SNP न्यूज़ इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। तो हम बता दें कि बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट निकला है 31 मार्च को, उसमें बिहार बोर्ड में चौथे स्थान पर जो आई हैं वो श्वेता कुमारी है। तो इनसे जानेंगे कि इनका तैयारी कैसा था और आगे क्या करना चाहेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। राय आपका? 483 नंबर। कहाँ पढ़ाई करते थे? गांव में। गाँव में किनके पास? स्कूल जाते थे और JPS टीचिंग सेंटर ट्यूशन। जी। इंटरव्यू में गए थे आप? हाँ। क्या क्या पूछा गया वहाँ? वहाँ पहले हम लोग का इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस किए गए। जी। और सभी स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो इस बार 24 में देंगे एग्ज़ाम? हम बस यही कहना चाहते हैं कि वो मेहनत करें। किस तरह से तैयारी करते थे आप? हम बस पढ़ाई करते थे। कितना देर? 6 से 10 घंटे। 6 से 10 घंटा। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आप चौथे स्थान आए हैं बिहार में? इसका श्रेय मेरे पूरे परिवार को जाता है, इनके साथ साथ उन सभी शिक्षकों को भी जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। जी। शिक्षक का नाम क्या है आपका? पहले हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं और इसके अलावा मेरे ट्यूशन में जहाँ मैं बचपन से पढ़ती थी वहाँ निकेश सर पढ़ाते थे। और जब मैं 10th में गई तो कुछ दिन बाद उनका जॉब लग गया दरोगा में, तो उनके जगह पर 2 टीचर उसी ट्यूशन में पढ़ाने के लिए आए, जितेंद्र सर और मुकेश सर। वो सर अभी यहाँ हैं? मुकेश सर तो नहीं है पर जितेंद्र भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कौन सा कोचिंग चलाते हैं आप? JPS टीचिंग सेंटर नबी। कितने दिनों से चला रहे हैं? हम जो ज़्यादा दिन से नहीं चला रहे हैं, जब से जो है निकेश सर का जो है दरोगा पे पोस्टिंग मिला है तब से हम ही चला रहे हैं। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे? मेरे मम्मी का नाम श्रीमती कल्पना देवी और पापा का नाम श्री अशोक साहब है। चलिए। आप अपने समाज में एक अच्छा काम किए हैं और नाम रोशन किए हैं, तो अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को हम बस यही कहना चाहते हैं कि बहुत जगह होता है जैसे कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो हम अपने समाज को यही कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह बेटों को पढ़ाते हैं उस तरह बेटियों को भी पढ़ाएं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। हाँ। इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे तो अभी हम इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं। इंटर के बाद आपका क्या सोच है? इंटर के बाद मतलब आगे पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IAS बनना है आपको? हाँ। चलिए। IAS बन के देश की सेवा करेंगे और देश के लिए क्या क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे, जो कुछ होगा हम करेंगे। चलिए ठीक है। तो एक ईमानदार अफसर बनेंगे और IAS बनेंगे। तो आइए, इस बीच पारस एजुकेशन के कुछ टीम हैं और पारस एजुकेशन के पूरे टीम हैं जो इनको 2 साल मुफ्त में पढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर अशोक सर से जानते हैं। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आज हम लोग उन बच्ची के घर पहुँचे हैं जिन्होंने हमारे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में नाम रोशन करेगी। इनकी जो जज्बा है, इनकी जो हौसला है और इनके माता पिता के द्वारा जो इन्हें सहयोग मिल रहा है, हम पारस परिवार की ओर से भी ये घोषणा करते हैं कि अगर यह बच्ची जमुई से पढ़ाई करती है, अपनी गांव में रह के पढ़ाई करती है, तो पारस परिवार की ओर से 2 वर्ष में जो भी पढ़ाई का जो खर्च वर्च आता है, जो भी किताब कॉपी से लेकर के कुछ भी खर्च आता है इस बच्चे का, तो वो पूरा पारस एजुकेशन की ओर से पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए ये पूरे टीम से जानते हैं क्या इनका राय है। नाम बताएंगे? जी, मैं मुन्ना कुमार। और सबसे पहले मैं बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और अभी तो उसने फर्स्ट सीढ़ी पार की है, इस तरह से अभी बहुत सारे अनेकों सीढ़ियाँ मिलेगी। वो अपनी जो लय है, जो उसकी तैयारी है, जज्बा है, उसे बरकरार बनाए रखे। और हम पारस एजुकेशन की तरफ से मैं चाहूँगा कि यदि वो रह कर के यदि जम्मू में पढ़ना चाहेगी तो हमारे कैंपस में उनका स्वागत होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जी। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। सबसे पहले श्वेता को बधाई देना चाहता हूँ जो कि जमुई में चौथा स्थान लाकर जमुई का ही नहीं नाम रोशन किए बल्कि बिहार का भी नाम रोशन किए हैं। हम पारस टीम के साथ हम बोलना चाहते हैं कि ये
ये 2 साल तक जो भी पढ़े उसका जो भी खर्च होगा वो पारस एजुकेशन उठाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? हाय, मैं रवि सर, पारस एजुकेशन का पार्ट एंड पार्सल, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस गांव से 4th स्थान पे पूरा बिहार में है ना। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है इनके परिवार के लिए और यहाँ के पूरे जिला के लिए, है ना, जम्मू जिला के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम पारस टीम से हम लोग घोषणा करते हैं कि इन्हें 2 साल तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, है ना। इनका स्वागत है, वो आए और हम लोग इन्हें क्वालिटी एजुकेशन देंगे। चलिए, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आइए, हमारे साथ पवन सर हैं, इनसे राय जानते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ श्वेता को और इनके माता पिता को, इनके गुरुजनों का, क्योंकि जब कोई टॉप करता है या फिर कुछ भी करते हैं तो उनके पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ नहीं होता, उनके फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है ना। और जो समाज है, जो परिवेश है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो इनको ये माहौल मिला और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, तो इसके लिए मैं इनके जितने भी सर हैं और श्वेता को भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने अपने को इस लायक बनाया। क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलती है, जो दरवाजे होते हैं जो खुल जाते हैं। जैसे हम लोग ये अभी आए हैं और भी लोग उनके पास आए होंगे, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया होगा आगे क्या करना है ना, उसके बारे में। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो जम्मू में पढ़ते हैं और जम्मू में बेहतर शिक्षा अब उपलब्ध है, मैं तो चाहूँगा कि वो जम्मू में रहे। टॉपर लोग अगर जम्मू में रहेंगे तो जम्मू का विकास होगा, और फिर जब जम्मू से पढ़ के निकलेंगे और फिर हम चाहते हैं वो इंटर में बिहार टॉप करें, बिहार में फर्स्ट रैंक आए। और अगर उनको पढ़ाने का सौभाग्य हम जैसे टीचरों को मिलता है, तो आपको पता है कि एक टीचर एक अच्छे मतलब एक स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की तलाश रहती है, और एक टीचर को भी एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश रहती है। तो आइए, इनके मम्मी पापा से हम आपको मिलाते हैं और जानते हैं इनके सफलता का राज क्या है। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? जी सर, अशोक साहब है जी। कौन हैं आप? हम उनके श्वेता के पिताजी हैं। पिताजी हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम तो पढ़े हैं लेकिन मैट्रिक में फेल हो गए थे। मैट्रिक फेल हैं, और आपकी बेटी आज पूरे बिहार में 4था रैंक लाई है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? ये तो हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि मेरा बेटी नाम रोशन किया है, पिताजी का, माताजी का, पूरे गांव का, समाज का, जम्मू जिला का, उसके साथ साथ बिहार टॉपर है। इसलिए जिस प्रकार से कि अभी आप बिहार टॉपर में जो 4था रैंक लाई है, अभी तक सपोर्ट किए, क्या आप IAS बनने तक इनको सपोर्ट करेंगे? जी सर, सपोर्ट करेंगे IAS बनने तक के, जहाँ तक वो पढ़ सकते हैं पढ़ाएंगे। मम्मी कहाँ हैं इनके? दादा दादी से बात कीजिए। तो आइए, इनके दादा दादी हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी पोती जो 4थे रैंक पे आए हैं क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार दादी, आपका नाम बताएंगे? नाम? लीला देवी। लीला देवी। आपकी पोती 4था रैंक लाई है, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ेगी वो, पढ़ाई करेगी। पढ़ाई करेगी, मदद करेंगे आप? करेंगे ना जी, मदद करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? और जो बहुत सारी पोतियां हैं जम्मू में आपकी? सब पढ़ेगी। सब पढ़ेगी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दादाजी से बात करते हैं, क्या राय है इनका। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? महेश्वर साहब जी। आपकी पोती 4था रैंक लाई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बढ़ के और क्या लग सकता है। आगे चलकर IAS बनेगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है कि हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो IAS का ही तैयारी करें, हमको तो बहुत खुशी की बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सभी छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं? इसके जैसा सब हो, भगवान करे, अच्छा बात है। नमस्कार। पारस एजुकेशन की तरफ से श्वेता कुमारी को बहुत बहुत बधाई। और अशोक सर क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं? श्वेता से मिलकर आज हम पारस परिवार को बहुत खुशी हुआ कि जमुई में बेटियां जो मेहनत कर रही हैं, पूरे जमुई की बेटियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप श्वेता के जैसा बनकर दिखाएं। श्वेता
जो ठाना है कि हमें IAS बनना है और देश की सेवा करना है, तो मैं श्वेता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बस मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरी बहन, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। और मैं इनके अभिभावक को ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसे बेटी का जन्म दिए हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि बेटियां दो दो घरों की भाग्य होती है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये केवल आपके घर को नहीं बल्कि एक और ऐसा घर आने वाला है जहाँ भी जाकर के इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर उस गांव का भी नाम रोशन करेगी, पूरे देश का सेवा करेगी। और बिना मेहनत का तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो करना ही है। श्वेता से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप जो ठाना है उसे करके भी दिखाना है। और हम पारस परिवार की ओर से जब भी आपको कोई भी दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़े तो आप बेशक पारस को याद करेंगे। पारस की कोई भी टीम आपकी इस मदद के लिए तैयार रहेगी। और मैं अंतिम कहूँगा कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इस प्रकार से कि अभी आप देख रहे थे SNP न्यूज़ इंडिया बिहार, और बिहार का जो चौथा रैंक लाई है वो जमुई की थी और जमुई नवीनगर की थी। तो इसका इंट्रोडक्शन हम आपको कराए। तो इसी प्रकार का हम चाहेंगे कि पारस एजुकेशन भी आए और जमुई का नाम रोशन करे। धन्यवाद। देखते रहें SNP न्यूज़ इंडिया बिहार रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।